everyone. I hope you guys are doing well and are safe. So today let us continue with our first chapter of class 12 history, bricks, bits and bones, strategies, and today we are going to discuss strategies for procuring materials. Okay. So before starting, I want to tell you that maybe I am taking too long to complete this chapter. This chapter is not that difficult or too long, okay? But yeah, I've been too lazy for reading and for making videos all this while, so I didn't make any videos this past days. But I'll complete this chapter as soon as possible. Maybe within 1 or 2 days I will complete this chapter. Okay, so now let us continue with the sixth topic, which is strategies for procuring materials. Okay, so in our last class we discussed about about how various types of materials were manufactured. For example, the beads, how were they manufactured, how different stones were used in the manufacturing of beads. I mean, not manufactured but then produced, made artifacts. Alright, so here we will discuss about how those materials were obtained. Were they obtained solely from solely from the Harappan region itself, or was there trading done between different civilizations? So yeah, let us start. Okay, फर्स्ट इज़ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज़. तो अभी कितना वेराइटीज़, बहुत सारे वेराइटीज़. देखो, अभी आप एक मटेरियल बनाओगे तो उसके लिए बहुत सारा वेराइटीज़ चाहिए होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लाइक से क्रीम, जो हम लोग सनस्क्रीन, अभी समर, अभी ऑटम चल रहा है तो हम लोग मतलब आई मीन वी यूजुअली यूज़ सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट इन स्पेशली इन समर्स, राइट. तो उस सनस्क्रीन को बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारा मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ता है. वो कौन सा मटेरियल है, वो इंग्रेडिएंट्स उसमें लिखा हुआ होता है. तो वैसे ही हड़प्पन्स का जो आर्टिफैक्ट्स था, जो पॉटरी था, जो गुड्स था, उन सबको बनाने के लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ किया गया था. अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट बियॉन्ड. और यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं था. इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो उन सब इंडिया के आसपास के एरिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तब तो इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही था. तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद कंटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स. कंटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स मतलब जो हमारा जो बाकी के मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन अकेला उस टाइम का सिविलाइजेशन नहीं था. हाँ, इंडिया का पहला सिविलाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन, पर उस टाइम में और भी बहुत सारे जगहों में, दुनिया में बहुत सारा जगहों में और भी सिविलाइजेशन था. जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामिया, ईरान, इराक उस साइड का है. उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो नाइल रिवर के आसपास में स्टार्ट हुआ था अफ्रीका में. उसके बाद येलो रिवर सिविलाइजेशन जो कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन है. तो वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाकी सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड कैसा था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कंटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स 6.2 वाला सेक्शन में. और इसमें बस हम लोग का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में ही, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो बुल्लोक कार्ड्स, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई. बुल्लोक कार्ड्स टेराकोटा से बनता था. टेराकोटा एक रेड क्ले होता है जो अभी हम लोग होता है ना मटका, जो लाइक येलोइश बोला, ब्राउनिश रेड कलर का. तो उस चीज़ से बनता था बुल्लोक कार्ड्स. ऑक्स का, भैंस भी नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड इन हिंदी. ओके, सो बुल्लोक कार्ड्स का यूज़ किया जाता था. टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुल्लोक कार्ड्स, जैसे बच्चों का भी अभी तो बहुत सारा सामान आ गया ना, कि बच्चों का खेलने के लिए जो किचन का जैसा सामान होता है, बीट पेन्स और प्लेट्स, कप्स, जैसे बहुत सारे खिलौने से मिलते हैं. तो वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या होता था, टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुल्लोक कार्ड्स मिलता था. बुल्लोक कार्ड्स का टॉय मॉडल्स मिलता था. ओके, उसके बाद रिवरराइन रोड्स, ऑब्वियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास में स्टार्ट हुआ था. तो वहाँ पे जितना भी रिवर्स था उन सब का यूज़ करके, मे बी बोट्स, वो सब से ट्रेडिंग होता था. ओके, सो दिस इज़ क्लियर. नाउ मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. तो दो तरह के थे, एक तो एस्टेब्लिशिंग सेटलमेंट्स और एक सेंडिंग एक्सपीडिशंस. एस्टेब्लिशिंग सेटलमेंट्स मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ऑलरेडी लोग रहता है, वहाँ पे हम लोग
नहीं सॉरी, जहाँ पे ये सब चीज़ें जैसे कि शेल, ये एक शेल क्या कहाँ पे मिलता है हम लोग को? कोस्टल एरियाज में मिलता है, जो नदी के आसपास में होता है उस एरिया में मिलता है। तो वहाँ पे लोगों ने एक्सपीडिशंस जहाँ वहाँ पे लोगों ने सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश करना स्टार्ट करा। तो यहाँ पे नागेश्वर, बोलाकोट, शेल, और अफ़गानिस्तान में भी, अफ़गानिस्तान अभी जहाँ पे तालिबान वगैरह वगैरह, तालिबान अफ़गानिस्तान ये सब जो चल रहा है अभी वर्ल्ड अफेयर्स में, तो वहाँ पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने सेटलमेंट्स बनाए थे। ओके, तो वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान, शोर टू गए अफ़गानिस्तान, उसका क्या स्पेशलिटी था? उसका स्पेशलिटी था लापिस लाजुली। ये एक ब्लू स्टोन है जो उस टाइम में बहुत प्रेशियस था। ओके, सो दिस इज़ दैट। नाउ कार्नेलियन, गुजरात में भी हम लोगों को कार्नेलियन, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ये वाला गुजरात का कार्नेलियन के बाद। कार्नेलियन क्या होता है? एक रेड स्टोन होता है। ओके, सो दिस इज़ डन। अभी स्टेटाइट एंड मेटल राजस्थान, ये राजस्थान से लाया गया था। ओके, नाउ दिस इज डन। एस्टेब्लिशिंग सेटलमेंट्स इज डन। नाउ सेंडिंग एक्सपीडिशन। सेंडिंग एक्सपीडिशंस मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल को किसी दूसरे जगह में भेजना किसी पर्पज से। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से किस लिए आया था? ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो एक्सपीडिशन था। ओके, तो वैसे ही हड़प्पन्स ने क्या किया? एक्सपीडिशंस भेजा। ओके, जहाँ पे ऑलरेडी सेटलमेंट्स है वहाँ पे लोगों ने ग्रुप में जाके कुछ स्पेशल पर्पज से वो लोग ग्रुप में उस जगह पे जाके भी ट्रेडिंग और कुछ और दूसरा काम के लिए भी वो लोग ऐसे भेजा करते थे। तो सेंडिंग एक्सपीडिशंस इज डन। खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। ओके, ये खेतरी रीजन जो है राजस्थान का, ना सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही, अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया में। ऐसा मैंने गूगल में देखा था। ओके, कि 2% वर्ल्ड का 2% कॉपर प्रोड्यूस इंडिया में ही होता है, और कॉपर का मेन प्रोडक्शन का जो जगह है वो 3 जगह में है। ओके, वन इज़ राजस्थान, अनदर वन इज़ मे बी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आई डोंट रिमेंबर, 3 स्टेट्स जो कि कॉपर का मेन प्रोड्यूसर्स है। ओके, उसमें से खेतरी रीजन ना सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में, एज इट इज़ ऑलरेडी रिटन हियर कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में भी खेतरी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, कॉपर प्रोडक्शन के लिए। तो उस टाइम की तरह अभी भी खेतरी रीजन जो है राजस्थान का, वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर प्रोडक्शन के लिए। और साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए भेजा जाता था एक्सपीडिशंस। तो वहाँ पे क्या हुआ? जैसे जैसे ये सब एक्सपीडिशंस बढ़ाया गया ना, सपोज एक पार्टिकुलर एरिया है, हाँ, सपोज लाइक से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी असम का ही बात ले लो। हाँ, अभी सपोज गुवाहाटी का कोई रहने वाला है, उसने धेमाजी, ओके, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में वो भेजा, एक्सपीडिशंस भेजा कुछ काम से। तो उसके साथ साथ नो डाउट वो एरिया, धेमाजी, ये एरिया असम के अंदर ही है। गुवाहाटी भी असम के अंदर ही है, धेमाजी भी असम के अंदर ही है। कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट में, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है ये गुवाहाटी, और धेमाजी अलग डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन ये दोनों क्या था? ये दोनों ऑलरेडी असम का ही डिस्ट्रिक्ट है। तो गुवाहाटी से एक्सपीडिशन भेजा गया धेमाजी में। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, तो उसी तरह क्या हुआ, जब गुवाहाटी के लोग धेमाजी में गए तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा ना लोगों में। तो वैसे ही क्या हुआ, कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़, जो लोकल्स थे वो उन लोगों से बातचीत करना स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक्सचेंजेस स्टार्ट हुआ। ओके, तो बहुत सारा जगहों में, खेतरी रीजन का बहुत सारे जगहों में हम लोग को स्टेटाइट माइक्रोबीट्स देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद खेतरी रीजन में, ऑल्दो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट था। ओके, लेकिन खेतरी रीजन में एक बहुत अलग कल्चर देखने को मिलता है जो कि है गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। इस कल्चर में क्या होता है, हम लोग को नॉन हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, जैसे हड़प्पन्स का एक पार्टिकुलर स्टाइल होता था। ओके, एनिमल मोटिव्स बनाया जाता था, सील्स जो था उसका एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म था। ओके, हड़प्पन्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे गणेश्वर जोधपुरा कल्चर में क्या होता है, हम लोग को नॉन हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलता है, नॉन हड़प्पन स्टाइल का आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलता है। सेकेंडली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपर मिलता है, तो यहाँ से शायद कॉपर हड़प्पन सिविलाइजेशन का बाकी जगह तक जाता था। ओके, सो या दिस टॉपिक इज़ डन। नाउ कंटेक्ट विद डिस्टेंस लेंस, और यहाँ पे कंटेक्ट विद डिस्टेंस लेंस में मेनली हम लोग 2 जगह से डील करेंगे। एक है ओमान और एक है मेसोपोटामिया। ओमान अरबियन पेनिनसुला का पार्ट है। अरबियन पेनिनसुला में 6 कंट्रीज आता है। ओके, अरबिया, ओमान और
UAE, ये सब कंट्रीज था. आई डोंट रिमेंबर द नेम्स प्रॉपरली, बट देयर आर टोटल ऑफ 6 कंट्रीज. ओके, तो ओमान अरबियन पेनिनसुला का ही एक पार्ट है. जैसे इंडियन पेनिनसुला में कौन सा जो क्या होता है, जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट्स है और जो साउथ इंडिया का पार्ट्स है वो सब आता है. तो वैसे ही अरबियन पेनिनसुला में भी ओमान क्या होता था, साउथ ईस्टर्न टिप में था अरबियन पेनिनसुला का. तो ओमान भी क्या है, ओमान जो है वो भी कॉपर का प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है. ओके, जैसे यहाँ पे राजस्थान से कॉपर लाया जाता था, लेकिन इट वाज नॉट इनफ फॉर द होल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द होल सिविलाइजेशन ना. और मतलब राजस्थान हाँ एक जगह था कि जहाँ पे ये कॉपर प्रोड्यूस होता था, लेकिन ये अकेला काफ़ी नहीं था पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन के नीड्स को मीट करने के लिए. तो इसीलिए हम लोगों को एक्सपोर्ट करना पड़ता था. एक्सपोर्ट यहाँ पे और अनदर थिंग to be noted here is that export, it did not take place through transactions like money. Instead barter system was practiced. Okay, जैसे ओमानी कॉपर और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, इसमें हम लोग को ओके ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है. हाँ, ओमानी कॉपर और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जिसमें भी था उसमें ट्रेसेस ऑफ निकल देखने को मिलता था, और ये निकल ओमानी कॉपर में भी पाया जाता था और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में भी पाया जाता था. तो ये एक सिमिलरिटी है. तो इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि शायद एक्सचेंज हुआ करता था ओमानी के बीच में और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बीच में. ओके तो अभी ओमानी लोग हम लोगों को कॉपर देंगे, तो हम लोगों को भी तो एक्सचेंज में कुछ देना पड़ेगा उनको. ऐसा तो नहीं है कि वो लोग हम लोग को गिफ्ट दे देंगे फ्री में, तो ऐसा नहीं है. तो हम लोगों ने क्या किया था, हड़प्पन जार, एक हड़प्पन जार होता था उसे, सॉरी शेप थोड़ा ओके, तो एक हड़प्पन जार होता था, उसको एक थिक लेयर से कोटिंग किया जाता था, ब्लैक कलर का एक बहुत थिक लेयर से कोटिंग किया जाता था. इसका वजह से क्या होता था, लिक्विड्स जो था वो पर्कोलेट नहीं हो पाता था. पर्कोलेट मतलब पास नहीं हो पाता था इसके अंदर से. तो इस कॉपर जार के अंदर क्या क्या मिलता था वो तो हम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन पॉसिबल है कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट्स था, हाँ इसमें जितना भी जो भी कुछ मिलता था उसको ओमानी कॉपर के लिए एक्सचेंज किया जाता था. सो दिस इज़ डन, ओमान इज़ डन. अभी मेसोपोटामिया 3rd मिलेनियम BC. ओके, मेसोपोटामिया का भी ट्रेड शायद ओमान से हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे भी 3rd मिलेनियम BC उनका एक मेसोपोटामियन जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है, कहा जाता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऐसा फर्स्ट सिविलाइजेशन है जहाँ पे राइटिंग्स एस्टेब्लिश हुआ था. ओके, राइटिंग सिस्टम आया था, लोग वहाँ के ज़्यादा लिटरेट थे एज़ कम्पेयर टू अदर सिविलाइजेशंस. तो उनका एक राइटिंग में क्या पाया जाता है कि ओमान प्रोबेबली 3rd मिलेनियम BC का एक बुक, एक इंस्क्रिप्शन आप कह सकते हो जो डिस्कवर हुआ था, उसमें एक नाम मेंशन किया गया है मगन, जो प्रोबेबली ओमान का नाम है, क्योंकि और वहाँ पे भी लाइक ओमानी कॉपर शायद ट्रेडिंग हुआ करता था. ओके, तो बाकी सब क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स का हड़प्पन सील्स, डाइस, बीट्स, ये सब वहाँ पे देखने को मिलता था. और उसके बाद ओके, मेसोपोटामियन टेक्स्ट 3 जगहों का नाम मेंशन करता है मेनली. वन इज़ दिलमन, मगन एंड मेलुहान. दिलमन शायद अरबियन पेनिनसुला बारियन का ही एक है जो अरबियन पेनिनसुला के अंदर है. मगन मोस्ट प्रोबेबली ओमान है, ये भी अरबियन, ये दोनों अरबियन पेनिनसुला में है. और मेलुहा मोस्ट प्रोबेबली ये हड़प्पा का नाम है, क्योंकि यहाँ पे जो भी गुड्स पाया जाता था वो गुड्स इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता था. ओके, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में कार्नेलियन, सपोज हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा, गुजरात में कार्नेलियन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था. लापिस लाजुली अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था. कॉपर, गोल्ड साउथ इंडिया में, कॉपर राजस्थान में. तो इसका वजह से हम लोग ये भी डिपिक्शन भी कर सकते हैं कि मेलुहा, तो मेलुहा मोस्ट प्रोबेबली हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा गया है. हम लोगों को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, बट ये असम्पशंस है. ओके, तो मे योर बर्ड बी द हजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस. तो ये एक कोट है जो कि लिखा गया है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हम लोगों को मिलता है. तो मोस्ट प्रोबेबली ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट हर मेलुहा के लिए लिखता है. तो ये मोस्ट प्रोबेबली हजाबर जो है ये पीकॉक हो सकता है. उसके बाद मेलुहा को मेसोपोटामियंस ने बोला लैंड ऑफ सीफेरर्स मतलब ऐसा नहीं है जो जंगली जानवर से जो सी का एनिमल से लड़ते ना वैसा वाला नहीं है. सीफेरर्स मतलब कि जो सी से फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं. ओके,
तो मेलुहा को लैंड ऑफ सीफेरर्स कहा गया है। और यही नहीं कि हम लोगों का जो मेसोपोटामियन सील है ना, उसमें हम लोगों को डिपिक्शंस ऑफ शिप्स एंड बोट्स मिलता है, और वो सब सील्स मेसोपोटामिया में भी पाया गया है। सो दिस वाज ऑल स्ट्रेटजीज फॉर दैट वी वर गोइंग टू डिस्कस इन स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स. I hope you guys are clear with it. Let's meet in our next video. Thank you.